हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम प्रगति की माप विशेषज्ञों के लिए एक चुनौती भरा कार्य रहा है। 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुर्जनेट्स के सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा प्रस्तावित करने के पहले भी आय इनकम को किसी देश की प्रगति के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका था। कुर्जनेट्स द्वारा इस विधि का प्रयोग देश की घरेलू एवं राष्ट्रीय आय को सकल ग्रॉसेस एवं निवल नेट रूप में माप करते हुए चार स्पष्ट अवधारणाओं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एवं एनएनपी का विकास किया गया। इसकी एक संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार, शेष, निर्यात आयात के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा उन देशों या देश निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल किए गए पदों को समझना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य में ग्रॉस का मतलब वही होता है जो गणित में कुल यानी टोटल का मतलब होता है। डोमेस्टिक का मतलब देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि है। प्रोडक्ट का मतलब वस्तु और सेवा है, जबकि फाइनल का मतलब है कि किसी भी उत्पाद में अब वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है। जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्नवत हैं। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ग्रोथ रेट है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश की जीडीपी 107 रुपये है और यह बीते साल से 7 रुपये ज़्यादा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, तो मतलब ये होता है कि देश की आय परिमाणात्मक रूप में बढ़ रही। नंबर 2, यह परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता है। तुलनात्मक अर्थशास्त्र में इन आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग होता है। IMF द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय शक्ति तुल्यता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर श्रेणीबद्ध यानी रैंकिंग भी किया जाता है। वर्तमान में भारत का जीडीपी विश्व में तीसरे स्थान पीपीपी के आधार पर है। चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैसे प्रचलित विनिमय दर के आधार पर US डॉलर में भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, जिसके वर्ष 2030 तक 5वां हो जाने का अनुमान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।